नमस्कार, खबर बयार के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। टिंकू दिमागन के साथ मैं युवराज सिंह आज़ाद। आपसे आग्रह है इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं लोक गायिका नेहा सिंह राठौड़ के बारे में। और हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं अपर्णा जी, जो कि रंगकर्मी हैं और बनारस में रहते हुए काफ़ी कुछ कर रही हैं। गांव के लोग पत्रिका का संपादन और ई पत्रिका का संपादन कर रही हैं। यूट्यूब चैनल में भी काफ़ी बड़ी भागीदारी है। उसमें बहुत कला और संस्कृति को लेकर, हमारी परंपराओं को लेकर बहुत कुछ काम हो रहा है, जिसमें आपकी भागीदारी रहती है। आपसे बातचीत शुरू करते हैं। अच्छा, ख़ास बात ये है कि अपर्णा जी ने लोक गायिका नेहा सिंह राठौड़ का इंटरव्यू भी किया था। उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे, किस तरह का उनका व्यक्तित्व है उसके बारे में, और जो जिस तरीके से उनको लेकर ट्रोलिंग चल रही है, एक ट्रोल आर्मी उनके पीछे पड़ी हुई है। उनके सवालों को लेकर जिस तरीके से जवाब नहीं आ रहे हैं, लेकिन ट्रोलिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, इसको लेकर बातचीत करेंगे। सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि आपने नेहा सिंह राठौड़ जी का इंटरव्यू किया था, किस तरह का आपका उनको लेकर एक परसेप्शन है? नेहा सिंह राठौर वैसे तो पूरे देश में या कहिए दुनिया में भी उनके प्रशंसक हैं, उनको जानने वाले हैं। मेरी जब बातचीत हुई थी तब वो शुरुआत की थी, मेरे ख्याल से 1 आध साल ही उनको हुआ था, लेकिन यूपी में काबा जो गाना आया था उससे वो बहुत फेमस हुई थी, बहुत चर्चा में आई थी। और उनका बनारस आगमन हुआ था और फ़ोन पर उनसे बातचीत हुई और हमारा संपर्क हुआ। तब हम उनसे बातचीत करने गए थे, गाँव के लोग की टीम के साथ मैं गई थी। और वो बहुत सहज, सरल और यानी जो एक सोच और विचार को लेकर राजनीतिक जिनकी समझ जो है वो बहुत अच्छी है, बेहतर है। वो चीज़ों को बेहतर समझती हैं। और अब तो भाई जो लोग जानते हैं, देख रहे हैं, वो उनको पता ही है। तो बड़े सहज सरल व्यक्तित्व की वो उस समय तो लड़की थी, अभी तो उनकी शादी भी हो गई है। तो अच्छा व्यक्तित्व है उनका। और लगातार वो किस तरीके से इस फील्ड में आई उसकी भी एक कहानी है जो लोगों को पता भी होगी। लेकिन लगातार राजनीतिक जो उनका परसेप्शन है, ये जो राजनीतिक समझ है वो लगातार बढ़ती गई। और इसी को लेकर जो राजनीतिक दल है या जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं वो उनसे घबराए हुए हैं, क्योंकि वो सवाल पूछने में सबसे आगे रहती है। और सत्ता से सवाल जिस अंदाज में वो करती हैं, वो अपने जो उनका कंटेंट होता है वो लोकगीतों के माध्यम से जो वो करती हैं, तो वो कहीं न कहीं सत्ता को पच नहीं रहा है। अभी हालिया अगर हम बात करें तो चुनाव के समय जैसे उन्होंने बिहार में काबा किया, या फिर उन्होंने उनके साथ बात उठती है कि वो खाली जो बीजेपी या उनके शासित राज्य हैं उनके खिलाफ बात करती है। लेकिन अभी बीच में उन्होंने दिल्ली में काबा भी किया। ये सारी चीज़ें चलती हैं, लेकिन अभी जो कंटेम्प्रेरी है वो ऑपरेशन सिंदूर है। जिस तरह भारत पाकिस्तान के रिश्ते अभी जो ख़राब हुए और जिस तरह युद्ध की स्थिति बनी, उसमें लेकर उन्होंने बहुत तीखा जो है सवाल पूछे हैं और बहुत सामयिक सवाल पूछे हैं सत्ता से। लेकिन जवाब आने की बजाय 400 एफआईआर हो गई अलग-अलग जगह उनके खिलाफ यूपी में, और उनके ट्रोल आर्मी पीछे पड़ गई। इसको किस नज़रिए से देखती हैं आप? ऑपरेशन सिंदूर के बारे में उनका जो लोकगीत आया, एक तो लोकगीत खुद गढ़ती हैं। अच्छा, ये ऑपरेशन सिंदूर को लेके नहीं था, वो था कि जिस तरीके से परिस्थितियां बनी, तो सेना की तो उसमें तारीफ है, लेकिन जो सत्ता का जो उसमें एक चरित्र दिखाई देता है, उसको लेकर उनके सवाल थे। बिल्कुल, और इसीलिए वो ज़्यादा ट्रोल हुई। लोग उनको ये समझ रहे थे कि वो सेना के खिलाफ जा रही हैं, लेकिन बातचीत जो समझ रहे थे, उनके गानों को समझ रहे थे, उसमें ये बात सामने आई, जैसा आपने कहा कि सेना की तारीफ है और बाकी चीज़ों को सवाल उठाने की जहाँ तक बात है, वो बहुत साहस का काम है आज के समय में। आज जिस तरीके की राजनीतिक स्थितियाँ हैं और जिस तरीके का पूरे देश में माहौल है, ऐसे समय में यदि कोई सत्ता से सवाल पूछता है या सवाल उठाता है तो उसकी ट्रोलिंग की ही जाती है। और ये जो ट्रोल करने वाले लोग हैं, ये प्रायोजक लोग ही हैं जो सत्ता के द्वारा तय किए गए हैं, और वही लोग ट्रोल करते हैं। और मुझे जहाँ तक लगता है कि ऐसे लोग जो ट्रोल कर रहे हैं वो इसी उसमें रहते हैं कि कब ऐसे लोग कुछ बात कहें और वो उनके ऊपर बिल्कुल पिल पड़ते हैं, उनके ऊपर हमला कर देते हैं। अब तो स्थिति इतनी खराब हो गई है कि उनके व्यक्तिगत चरित्र पर टिप्पणी शुरू हो गई है, लेकिन उन्हें साफ कह दिया है नेहा सिंह राठौर जी ने कि मैं सवाल पूछूंगी और मैं इससे डरने वाली नहीं हूँ। तो उनका एक अंदाज है
मुस्कुराकर वो बात को करती हैं। बहरहाल जिस तरीके से अभी हम नारी सम्मान की बात के बड़े गर्व के साथ करते हैं, देखिए सरकारें करती हैं, नारी अस्मिता की बात करती हैं, लेकिन एक तरफ देखें तो एक बेटी के, एक नारी के जो है सवालों को नहीं पचाया जा रहा है, एक नारी को नहीं पचाया जा सक रहा है। ये सत्ता का दोहरा चरित्र है, क्योंकि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो नारा बीजेपी सरकार ने दिया है, अगर उसको देखा जाए तो देश में रोज 89 लड़कियों का रेप या बलात्कार होता है, उनसे दुष्कर्म किया जाता है। तो ये सवाल उठाना बिल्कुल उनका जायज़ है कि किसी भी मुद्दे को लेकर वो सवाल उठाती है, तो ये बहुत साहस का काम है और सही भी है। तो अगर उनका अपमान किया जाता है या ट्रोलिंग की जाती है, तो ये आश्चर्यजनक बात नहीं है, आश्चर्य वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि सरकार का ये स्वभाव है कि वो इस तरीके की चीज़ें करती है, कहती कुछ है सरकार और करती कुछ है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाली सरकार के शासनकाल में आए दिन लड़कियों का मर्डर हो रहा है, रेप हो रहा है, दुष्कर्म हो रहा है, उनसे दुर्व्यवहार हो रहा है और उनकी कोई सुनवाई नहीं, कहीं एफआईआर नहीं होती है, एफआईआर बहुत मुश्किल से होती है, उनको न्याय नहीं मिलता। तो ऐसे समय में यदि नेहा सिंह राठौर पर भी कोई अपमानित टिप्पणी की जाती है, तो ये आश्चर्य की बात नहीं है। लेकिन नेहा सिंह राठौर का साहस को सलाम करना चाहिए कि वो इस तरीके के सवाल उठा रही है और उठाते रहना चाहिए। और इस तरीके के कई कलाकार हैं या कई संस्कृति कर्मी हैं या कई लोग हैं जो सरकार से लगातार सवाल उठा रहे हैं, जिसमें कुणाल कामरा का भी नाम आता है। वो भी ट्रोल हुए, उनको भी रोका गया, उन पर भी एफआईआर की गई। लेकिन सवाल उठाने वालों को सवाल उठाते ही रहना चाहिए, क्योंकि आम जनता की वो आवाज़ है। जनप्रतिनिधि तो कुछ करते नहीं, इसलिए वो जनता की तरफ से सवाल उठाते हैं। मतलब विपक्ष की भूमिका में जो है, हाँ। जो कलाकार हैं, संस्कृति कर्मी हैं, वो इस तरीके से उनका ये रूप देखने को मिलता है। बहरहाल आपसे काफ़ी कुछ बातचीत हुई और भी बहुत कुछ जानने के कोशिश करेंगे हम। तो हमारी लगातार कोशिश ये है कि इस तरह के कलाकारों के बारे में जानने की कोशिश करें। और इन पर नेहा सिंह राठौर पर यह भी आरोप लगता है सत्ता पक्ष द्वारा कि आप जो है तो बंगाल में जब हिंसा होती है तो आप चुप रहते हो, ये भी एक आरोप लगता है। तो इस पर भी बात होनी चाहिए, क्योंकि इस पर भी उनकी तरफ से बात होनी चाहिए। बहरहाल आपका बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत करने के लिए। धन्यवाद। तो ये थी अपर्णा, जिनसे हमने बातचीत की है नेहा सिंह राठौर के बारे में। बहरहाल खबर वीडियो में बस इतना, खबर बयार में बस इतना ही। हमारे इस वीडियो में बस इतना ही। खबर बयार के यूट्यूब चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, हमारे कंटेंट लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ कमेंट करके ये बताएं कि हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा। नमस्कार।